चलो और बता दो महाराज को कि तुम ही हो चांदी चोर। नानी कहती है कि सच बोलना चाहिए। तुझे और तेरी नानी दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कह के अजूबे के एक और ऊर्जावार ने मुन्नू को सराय की दीवार के पार बाहर सड़क पर भेज दिया था। मुन्नू को गुस्सा आया और वो खड़ा होते हुए बोला, अजूबा भाई, नानी को तो बीच में लाना मत। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें कुत्ते की तरह मार के यहां से घसीट के राजा के दरबार में ना ले जाएं, तो चुपचाप तमीज से हमारे साथ चलो और सीधा शक्ति रक्षकों को बता दो कि चांदी की वो चोरी तुमने की थी, हमने नहीं। पंडारा घाटी के बाजार में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अजूबा एक के बाद एक वार किए जा रहा था और मुन्नू उन वारों से बचने में नाकाम था। अजूबा बोला, मुझे घसीट के ले जाएगा तू महाराज के दरबार में? अब महाराज के दरबार में तेरी लाश जाएगी। अजूबा ने मुन्नू पे शक्तिशाली ऊर्जा वारों की बारिश कर दी थी। बुरी तरह घायल मुन्नू लड़खड़ा रहा था। ये देख के अजूबा ने बिजली की गति से दौड़ते हुए ऊर्जा से जल रही अपनी मुट्ठी मुन्नू के मुंह पे दे मारी। मुन्नू के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया जिसमें वो एक युद्ध क्षेत्र में अकेला 100 योद्धाओं से लड़ रहा है। अजूबा का अगला वार खाते ही उसने देखा कि उस युद्ध क्षेत्र में उसने एक ऊर्जा वार से उन सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। मुन्नू को अपना अतीत, अपनी सोई हुई शक्तियां याद आ रही थीं। हर वार से उसके अंदर दबे हुए योद्धा की शक्ति जाग रही थी। अजूबा का अगला वार मुन्नू को बेहोश कर देने वाला था कि तभी फौलाद के जैसे मजबूत अजूबा की मुट्ठी को मुन्नू ने रोक लिया। मुन्नू के शरीर से चिंगारियां फूटने लगीं। उसके पूरे शरीर में एक सुनहरे रंग की ऊर्जा दौड़ रही थी। ये दृश्य देखकर पंडारा घाटी में खड़े सभी लोग हैरान थे। मुन्नू के चेहरे पर अब एक हंसी थी। अपनी आंख से बहती खून की बूंद को हटाते हुए मुन्नू ने अजूबा के सीने पर एक मुक्का मारा और यह वार इतना शक्तिशाली था कि अजूबा के कवच के परखच्चे उड़ गए और वो दूर जाकर गिरा। मुन्नू बोला, जय बात, बहुत ज्यादा पावर फील हो रही है। इससे पहले कि अजूबा संभलता, मुन्नू उसके सामने था और अगले वार में अजूबा का जबड़ा टूट गया। हमने कहा था तुमसे अजूबा भाई, घसीट के ले जाएंगे तुम्हें। अगले कुछ ही पलों में अजूबा को अपनी ऊर्जा वारों से बुरी तरह घायल कर दिया था मुन्नू ने। नानी कहती थी, महेशमती के उत्तराधिकारी हैं हम, बहुत बड़े योद्धा हैं हम। जमीन पर पड़े दर्द में कराह रहे अजूबा से मुन्नू, जिसके शरीर के अंदर का योद्धा जाग गया था, बोला, हाँ तो अजूबा भाई, बात समझ में आ गई? मुन्नू से पंगा पड़ता है महंगा। मुन्नू अजूबा को पकड़ने ही वाला था कि तभी अजूबा ने एकदम से मुन्नू की आंखों में एक जादुई राख फेंकी और कुछ पल के लिए मुन्नू को दिखना बंद हो गया। जितनी देर में मुन्नू की आंखों पर से उस राख का असर हटा, अजूबा वहां से बच के भाग रहा था। अजूबा ने एक अजीब सी सीटी बजाई और एक विशालकाय बाज उड़ता हुआ आया जिस पर वो बैठ गया। बाज आसमान में उड़ता जा रहा था, लेकिन मुन्नू भी उसके पीछे था। देखते ही देखते मुन्नू ने अपनी पूरी ऊर्जा शक्ति लगा के जमीन से छलांग लगाई और वो वहां खड़ी एक इमारत की छत पे जा पहुंचा। अब वो एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता हुआ बाज पे सवार अजूबा का पीछा कर रहा था। अजूबा का बाज पंडारा घाटी से बाहर निकलने वाला था, लेकिन तभी मुन्नू ने पूरी ताकत लगा के एक छलांग लगाई। वो आसमान में उड़ते हुए बाज को पकड़ने ही वाला था। सारी पंडारा घाटी ये असंभव दृश्य देख रही थी कि तभी ऊर्जा के कई चाबुक एक साथ मुन्नू के शरीर से आ लिपटे और वो अगले ही पल जमीन पे आ गिरा। अजूबा रात के अंधेरे में पंडारा घाटी से भाग गया था और मुन्नू के सामने खड़े थे कुंदनगढ़ के शक्ति रक्षक। उनमें से एक शक्ति रक्षक मुन्नू के सामने आया और बोला, जेल तोड़कर भागने की जुर्म में तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। अभी के अभी तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। अपनी बेगुनाही साबित करते करते रह गया था और एक बार फिर से खड़ा था मौत के मुंह में माहेशमती का मुन्नू। कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा मुन्नू?
क्या अजूबा की बजाय लूका की दुकान से परम वेद का दूसरा पन्ना लेना चाहिए था मुन्नू को? कैसे मौत के मुंह से बचकर वापस पहुंचेगा साल 2025 में मुन्नू, और कैसे मुन्नू का सत्तू बन गया था विहान? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और काल वीर या माहेशमती की महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।